बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और थैंक यू आप सभी को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इतना प्यार दिया, उसके लिए भी थैंक यू। तो आइए बिना देरी किए हुए अब हम अपना आज का नया चैप्टर, जो चैप्टर 12 है, फॉरेस्ट हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ लाइन, हमारी जीने की एक वजह, ठीक है, इससे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो एक शाम क्या होता है, जो बूझो है वो पार्क में एंटर करता है एक एल्डरली, एक बूढ़े आदमी के साथ, ठीक है। वो उनको इंट्रोड्यूस कराता है अपने दोस्तों से। और जो प्रोफेसर अहमद हैं वो एक साइंटिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो जो बच्चे हैं वो अपना खेलने लगते हैं और जो प्रोफेसर हैं वो एक कोने में बैठ जाते हैं बेंच पे, क्योंकि वो थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में जो टाउन में हुआ था। कुछ टाइम बाद जो बच्चे हैं वो भी उनके पास आके उनके अगल बगल बैठ जाते हैं और वो जानना चाहते हैं उस सेलिब्रेशन के बारे में। तो प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि उस कल्चरल प्रोग्राम के बाद जो बूढ़े लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि जो गांव है उसमें जो बेरोजगारी की जो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं उसके बारे में। तो एक प्लान प्रपोज किया गया, किसी ने उस प्लान प्रपोज किया कि हम एक काम कर सकते हैं, जितना भी जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको क्लियर करके एक फैक्ट्री वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं गाँव के बाहर। तो इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो आबादी बढ़ रही है गाँव की, उनको एक मौका मिल जाएगा, उनको जॉब मिल जाएगी। तो जो बच्चे हैं वो बड़े हैरान थे जब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया है, इस आइडिया पे उन्हें इससे आपत्ति भी है। तो फिर बच्चों के मन में सवाल आया होगा कि क्यों। तो उन्होंने बताया कि जो फॉरेस्ट है वो हमें ग्रीन लंग्स की तरह काम करता है, ऊपर से जो वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम है नेचर में, तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए। तो प्रोफेसर अहमद को ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे आज तक कभी फॉरेस्ट गए ही नहीं हैं, उन्होंने फॉरेस्ट देखा ही नहीं है। तो बच्चे जो हैं वो जानना चाहते थे और ज़्यादा फॉरेस्ट के बारे में। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट जाएंगे प्रोफेसर अहमद के साथ। उसके बाद अब आते हैं 12.1, जो फॉरेस्ट की एक विजिट है, ठीक है। एक संडे की मॉर्निंग पे, मतलब संडे था, संडे की सुबह में जो बच्चे हैं वो अपनी कुछ चीज़ें पैक करते हैं, जैसे नाइफ हो गया, हाथ वाला जो लेंस आता है वो, एक स्टिक, एक नोटबुक, और वो चले गए थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रायल नियर अ विलेज, ठीक है। फॉरेस्ट का ट्रायल लेने घूमने चले गए वहाँ पे। फिर रास्ते में वो टीबू से मिलते हैं, ठीक है। टीबू एक यंग बॉय है, उन्हीं के एज ग्रुप का है, जो बगल वाले गांव में रहता है, जो क्या करता है, अपनी जो कैटल्स हैं जो वो कर रही है उनका ध्यान रखता है अपनी आंटी के साथ। वो बहुत फुर्तीला है, ठीक है। ही वॉज वेरी एजाइल, और यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, अपनी जो हर्ड हैं उनको एक साथ रखने के लिए। जब उसने बच्चों को देखा तो टीबू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग, वो भी साथ साथ चलने लगा उनके। और जो उसकी आंट थी वेंट ऑन डिफरेंट पाथ, वो अलग ही पाथ पे चली गई। एज सुन एज वो फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो टीबू अपना हाथ उठाता है और उन्हें सिग्नल करता है, सिग्नल देता है कि आप चुप रहिए, मतलब उन लोगों को, क्योंकि जो नॉइज़ है उससे क्या हो सकता है, जो जानवर रहते हैं उस जंगल में वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट, ऊपर ले जाता है उनको प्रॉपर पूरा ब्रॉड व्यू दिखाने के लिए फॉरेस्ट का। तो बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि दे कुड नॉट सीन एनी लैंड, क्योंकि वो जमीन उनको दिख ही नहीं रही थी कहीं भी। तो जो डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर लैंड, ऐसा लग रहा था पूरा जमीन जो है वो पूरी ढक गई है एक हरी उससे। हालांकि जो कवर है वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा ग्रीन था, ठीक है। अब जो इन्वायरमेंट था बहुत शांति वाला इन्वायरमेंट था, और जो ठंडी ठंडी जो हवा है, कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। तो बच्चे बड़े वहाँ पे फ्रेश और खुश थे, मतलब फील कर रहे थे। और जब वो नीचे आए दे गॉट एक्साइटेड, जब उन्होंने अचानक से बर्ड्स का कुछ नॉइज सुना फ्रॉम टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्री। टीबू टोल्ड दैम टू रिलैक्स, ठीक है, सिंस क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मल है ये सब चीज़ें, तो रिलैक्स करो। बिकॉज ऑफ चाइल्ड की प्रेजेंस की वजह से कुछ मंकी जो हैं वो ऊपर चले गए ट्री पे, वेयर दे डिस्टर्ब्ड द बर्ड्स, जहाँ उन्होंने बर्ड को डिस्टर्ब कर दिया। जो एनिमल हैं ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल अलर्ट टू अदर एनिमल्स, ठीक है, वो दूसरे को अलर्ट दे रहे हूँ। तो टीबू ने उन्हें बताया, ऑल्सो टोल्ड दैट कि बहुत दूसरे जो जानवर हैं लाइक बोर, बिसॉन, जैकल्स, पॉर्क्यूपिन, एलिफेंट्स यहाँ पे रहते हैं डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट में। जैसे हम यहाँ पे 12.2 वाली एक बार पिक्चर देखते हैं, आपकी 12.3 है, ठीक है। 12.2 अगर ये 12.1 है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये आपको अलग अलग दिखाए हुए हैं फॉरेस्ट एनिमल्स, ठीक है। तो फिर जो प्रोफेसर अहमद हैं
ठीक है। जो प्रोफेसर अहमद हैं, कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट, उन्होंने सावधान उनको किया कि आपको फॉरेस्ट के डीप में नहीं जाना है। बुजॉन एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट, कि उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट क्लास 6th में। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत से लोग उनके जानवरों का घर होता है फॉरेस्ट। तो दे कुड सी नाउ कि कैसे जो फॉरेस्ट है वो घर है बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे प्लांट्स का। ठीक है, जैसे आप इसमें देखिए, या आपको नीम का पेड़, शीशम का, सीमल का, बैम्बो का। तो जो लैंड है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो चल रहे थे वॉज अनइवन। ठीक है, वो अनइवन था और बहुत सारे पेड़ से ढका हुआ था। तो टीबू ने उनकी मदद की आइडेंटिफाई करने में कि साल, टीक, सिमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनर, ये सब के पेड़ को आइडेंटिफाई करने में टीबू ने मदद की। जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देयर आर सेवरल अदर ट्री, श्रब, हर्ब, ग्रासेस भी हैं फॉरेस्ट में। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर है और जो ट्रीज हैं वर ऑल्सो कवर्ड विद अलग अलग तरीके के क्रीपर्स, क्लाइंबर्स से वो ढके हुए थे। और जो सन है वो बेयरली, बहुत रेयरली, बहुत मतलब मुश्किल से ही वो विजिबल हो पा रहा था थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था जंगल में। ठीक है, तो अभी 12.1 कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो अब 12.1 में क्या है, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम, और आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ दूस जो कि विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल जो फॉरेस्ट से मिलता है। मतलब अपने घर पे देखिए और जो मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है उसको ऑब्जर्व करना है आपको भी। ठीक है, एक लिस्ट बनानी है, सॉरी। तो यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स, आपके पास बहुत सारे होंगे, जैसे प्लाईवुड है, फ्यूल है, वुड बॉक्सेस हैं, पेपर है, मैथ स्टिक्स हैं, फर्नीचर हैं। डू यू नो कि जो गम है, ऑयल है, स्पाइसेस हैं, फॉडर हैं फॉर एनिमल एंड मेडिसिनल प्लांट, ये भी आपके फॉरेस्ट से ही मिलते हैं आपको। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्ट्स दैट जो हमें प्लांट से मिलते हैं, आपको टेबल 12.1 भरनी है। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन। तो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल। शीला वंडर्ड, बड़ी हैरान थी, हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्री, कि किसने ये पेड़ लगाए होंगे। तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड, नेचर में जो ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करती हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो उन्हें फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उनको जर्मिनेट करने में, एंड डेवलप्स इनटू सीडलिंग्स और एंड सैपलिंग, और कुछ उसमें से पेड़ बन जाते हैं। ही एडेड दैट कि जो ब्रांची पेड़ पार्ट होता है ना ट्री का, स्टेम के ऊपर, उसको क्राउन बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब ऐसे ब्रांच होती है उसके ऊपर जो ये होता है ना, इसको क्राउन बोलते हैं ट्री का। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद जो है उन्होंने बच्चों से बोला लुक अप, ऊपर देखने के लिए, एंड ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसे जो ब्रांचेस हैं टॉल ट्री के लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड दैम कि इन्हें क्या बोलते हैं, कैनोपी। ठीक है, और ये वाली टेबल आपको भरनी थी 12.1। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 से करेंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच।